दोस्तों, कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि कुछ हास्य व्यंग का पुट भी हो इसमें, रवि की दुनिया में। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक व्यंग रचना, गंजे होने के फायदे। खुशहाल, समृद्ध, भाग्यवान, सेक्सी, दिमाग वाला, पैसे वाला, इन सभी के लिए हमारे हिंदी भाषा में एक शब्द है गंजा। जब बाल उड़ना शुरू होते हैं तो आपके सभी शुभचिंतक आपको मीठा उल्हाना देने लगते हैं। गुरु, बहुत पैसे आ रहे हैं, अमीर बन रहे हो, भाग्य जाग रहा है, आदि आदि। ये सब किंवदंतियाँ इसलिए चला दी गई हैं कि आपको बाल उड़ने से कहीं डिप्रेशन ना हो जाए। सुना है यूरोप में तो बाकायदा गंजों के अलग क्लब हैं। अब उनकी भली चलाई, आपको तो मालूम है, वहाँ किस्म किस्म के लोगों ने किस्म किस्म की बातों के लिए क्लब खोल रखे हैं। बहरहाल, भारत में जहाँ पत्नी पीड़ित संघ को भी हास्य से देखा जाता है और लोग संदेह से देखते हैं, वहाँ गंजों के क्लब का भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना उनके सिर पर पुनः बाल उगाने की संभावना। जिस तरह आँख के चश्मे से पढ़ाकू, चौड़े माथे से विद्वान होने का मिथ रहता है, उसी तरह गंजेपन से मननशील, विचारवान होने का भ्रम होता है, और वो भी बिना कुछ किए धरे ही। कितनी सुखद अनुभूति है ना। मेरे गंजे होने की खबर सुन काफ़ी लोग मुझे सांत्वना और मुफ्त के नुस्खे बताने चले आए। वो कहते हैं ना, हज़ार गम पास आ बैठे एक तेरे दूर जाने से। एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि मैं फ़ौरन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चला जाऊं और वहाँ जो स्किन डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष से मिल लूँ। मैंने उनसे परिचय चिट्ठी का कहा तो बोले, चिट्ठी की कोई आवश्यकता नहीं, बस उन्हें एक बार देख आना। अभी मैं चमत्कृत और उपकृत हो ही रहा था कि वो ठठा के हंस पड़े और बोले, भले मानस, वो तक पूरे के पूरे गंजे हैं, इसलिए ये भूल जाओ कि इसकी कोई दवा है। लेकिन वो मन ही क्या जो मान जाए। एलोपैथी ना सही, होम्योपैथी सही। मोटापा घटाने, बाल काले करने, सेक्स क्षमता बढ़ाने, कद लंबा करने, रंग निखारने और लड़का पैदा कराने वाले कुछ ऐसे उद्योग हैं जो भारत में कभी भी आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेट नहीं होंगे। ऐसा ही एक उद्योग है ये बाल उगाने का। शुरू में जिसने जो बताया लगा लिया। चूल्हे की कालौंच, खीरे का गूदा, शलजम का रस, प्याज का अर्क, 17 तरह के तेल, उल्टा उस्तरा चलवाने तो मैं इतनी बार सैलून गया कि वहाँ सभी मुझे पहचान गए थे और मुझे आता देखकर मूँछों में मुस्कुराने लगते थे। पहले अटपटा लगता था, फिर आदत हो गई और इस समस्या पर मैंने एक प्रकार का दार्शनिक रुख अपना लिया। एक मित्र हमारे यहाँ आए, उनकी नन्ही बेटी ने मेरी छोटी बेटी का मुंडन देखा तो चहक उठी और बोली, अंकल, आपने अस्मिता के तो सारे बाल कटा दिए, मगर खुद अपने ऐसे डिजाइन वाले क्यों कटवाए हैं। अब उसे क्या पता कि गंजेपन का झोंका आपके सिर पर किस देश का मानचित्र बना दे। ये सब ऊपर वाले के हाथ है। पिछले दिनों केरल के एक तेल का विज्ञापन आया, हमने भी आवेदन भेजा, किंतु उनका एक मुद्रित अंतर्देशीय पत्र आया जिसमें धन्यवाद के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था और बताया था कि आपका नंबर अब से 10 साल बाद आएगा। मुझे बरबस ही गालिब की याद हो आई, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहरहाल, एमपी कोटे से 6 बोतलें मंगवाईं, परंतु अफसोस 6 बाल भी ना आए। उत्पादक की जरूर पौबारे हो गई। ऐसे अनेक खट्टे मीठे तजुर्बे मुझे बाल उगाने की नाकामयाब कोशिश में हुए हैं। एक इश्तहार ने तो यहाँ तक ताकीद कर दी थी कि सावधानी से और ग्लव्स पहन कर ही लगाएं। तूफ़ानी तेल की बूंदें अगर नंगे हाथ पर पड़ गईं तो हथेली पे बाली बाल हो जाएंगे और इसके लिए उत्पादक जिम्मेदार ना होगा। नकली माल से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। एक जोड़ी ग्लव्स साथ बेच रहे थे, पढ़कर तबीयत खुश हो गई।
दुकान से घर का रास्ता लंबा मालूम होता था। जी में आया, दुकान में ही कोई दर्जियों की तरह ट्रायल रूम होता तो यहीं तेल लगा लेता और घर जाकर सर प्राइज देता। अंग्रेजी में कहावत है ना, एज बाल्ड एज एग। तो साहब लाख जतन किए मगर खोपड़ी अंडे जैसी ही रही। हाल ही में एक पोस्टर देखा था, एक गंजे का क्लोजअप था। नीचे लिखा था बाल्ड इज़ ब्यूटीफुल। बाकी खोपड़ियों में त्रुटि थी, सो भगवान ने अपनी गलती जो है बालों में छुपा दी है। बड़ी खुशी हुई इन पोस्टर वालों ने आलिया भट्ट, रणबीर कपूर के पोस्टरों की रेल पेल में हम गंजों की भी सुध ली। वैसे कई बार सोचता हूँ गंजे होने के अनेक लाभ भी हैं, बहुत फ़ायदे हैं। कोई फैशन आए झंझट ही नहीं कि देवानंद कट रखने हैं कि राजेश खन्ना कट, अमिताभ बच्चन कट रखने हैं या संजय दत्त कट। अपना फेवरेट तो अनुपम खेर है। मानता हूँ हे भगवान कोई ऐसा फैशन आ जाए जिसमें बाल रखना नहायत ही भोंडापन और दकियानूसी माना जाने लगे। अब उनकी तो बन आएगी, एवरग्रीन फैशन में रहेंगे। तेल, शैम्पू, कंघी और डाई के पैसों की बहुत बचत होती है। सोचिए, नहीं तो हर माह इनका ही कितना खर्चा है। नाइयों के रेट तो आपने देखा ही है, आकाश छू रहे हैं। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। सो जो पैसे बच रहे हैं उन्हें एकत्र करके आप वैसे ही अमीर हो जाएंगे। कुछ ना समझ अच्छे प्यारे गंजे सिर को विग से छुपाने का असफल प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ विग तो आपके गंजेपन का सरासर अपमान है। आपके दाढ़ी मूछ ना हो तो क्या आप नकली दाढ़ी मूछ लगाए फिरेंगे या फिर नकाब ओढ़ लेंगे? नहीं नहीं, मुझे तो घिन आती है विग से। मैं तो आजकल की सिने तारिकाओं की तरह डंके की चोट पर कहता हूँ हमारे पास कुछ है तो क्यों ना दिखाएं। गंजे लोग बहुत महान हुए हैं। अब वो गंजे थे इसलिए महान हुए हैं या महान थे इसलिए गंजे हुए हैं, ये मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ, उस इस तरह का विवाद है, इसमें आप ना पड़ें। बस ये जानना ही काफ़ी है कि जैसे मुर्गी और अंडे का संबंध है उसी तरह कुछ गंजेपन और महानता का भी है। नेहरू, गांधी, पटेल इसके उदाहरण हैं। आप जितने भी विचारकों, मनीषियों और बुद्धिजीवियों को देखेंगे गंजा ही पाएंगे। महिलाएं गंजी क्यों नहीं होती आपको भी पता है, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं। हमारे लड़कपन में तो हमारे पिताजी लगभग हर हफ्ते ही नाई को घर पर न्योताते थे। हम सब भाइयों को लाइन हाजिर कर दिया जाता था और बेहद भयानक और भौंतरी मशीन से हमारा बाल संहार होता था। छोटे छोटे क्रू कट बाल देख के माँ बाप को बड़ा संतोष होता था कि उन्होंने अपनी संतान को बिगड़ने से बचा लिया और एक अच्छे माता पिता के कर्तव्य का निर्वाह किया। वो एक तरह से कर्तव्य पथ पर चलने वाले लोग थे। इसके विपरीत जब मैं प्राकृतिक तौर पर गंजा हुआ तो माताजी रोने लगी। रात रात जाग के कोई नया तेल, कोई नया लेप मेरे सर पे मलती रहती और कहती हाय मेरे बेटे को बड़ी जवानी में ये क्या हो गया, शादी में मार्केट वैल्यू कम होगी सो अलग। सुनते हैं नेपोलियन के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं था। वो ऐसी बात नहीं करता अगर वो गंजा होता। मेरा तो ये मानना है और अन्य गंजे भाइयों को भी मेरी ये सलाह है कि किसी भी ये तेल, ग्राफ्टिंग और विग के चक्करों में ना पड़ें। ये हम सब गंजों की गाढ़े पसीने की कमाई को लूटने के कुचक्र हैं जो बाल वालों ने चलाए हैं। धन्यवाद।